नमस्कार दोस्तों। तोता बोला, सुन मैं तुझे औरत की चालाकी और फरेब की दास्तान सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुन। अकबरपुर शहर में सरफुद्दीन नामक एक नवाब राज करता था। एक दिन एक विदेशी आदमी उस शहर की एक सराय में आकर ठहरा। उसी सराय की चंदो नाम की धोबिन उसके पास आई और उससे पूछने लगी कि मियाँ साहब, धुलने के कपड़े हों तो धोऊं। मियाँ साहब ने अंगरखा और दुपट्टा मैला देखकर उसे धोने के लिए दे दिया और सुबह को देने के लिए देते हुए पूछा कि धुलाई क्या लोगी। धोबिन हंसकर बोली, मियाँ साहब, अंगरखा की धुलाई में दुपट्टा और दुपट्टे की धुलाई में अंगरखा लूँगी। मियाँ साहब हंसकर बोले, अच्छा धो लाओ, जो तुम कहोगी वही देंगे। यह बात सुनकर धोबिन कपड़े लेकर चली गई। 2 दिन बीतने पर भी जब वो वापस नहीं आई तो मियाँ साहब उसके घर का पता पूछते पूछते वहाँ गए और बोले, हमारे कपड़े तू अभी तक नहीं लाई, हम परदेसी तेरी इंतज़ार में अपने काम का हर्ज उठा रहे हैं। धोबिन बोली, मियाँ साहब, आप कहीं बावले तो नहीं हो गए हैं? मैं तो पहले ही कह गई थी कि अंगरखे की धुलाई दुपट्टा और दुपट्टे की धुलाई अंगरखा है। फिर शरीफ ज़्यादा होकर क्यों बेईमानी करते हैं? अब मेरे सामने कपड़े का नाम न लीजिएगा। परदेसी ने जाकर दरोगा से शिकायत की। दरोगा ने उसी वक्त चपरासी भेजकर धोबिन को बुलवाया और डपट कर बोला, हमेशा हमसे अलग रही, कहे तो आज तुझे बांध कर कचहरी भेज दूँ। धोबिन बोली, अच्छा, आप आज रात को 9 बजे मेरे घर पर आइए, मैं आपको राज़ी करूँगी। तब दरोगा ने धोबिन से सारा किस्सा पूछा और मियाँ साहब को बेईमान बताकर वापस भेज दिया। मियाँ साहब कोतवाल के पास गए और उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। कोतवाल ने क्रोधित होकर उसी समय चपरासी भेजकर धोबिन को पकड़ मंगवाया और पूछा, हरामजादी, इस परदेसी के कपड़े क्यों नहीं वापस देती? धोबिन बोली, पहले मेरी अर्ज सुन लीजिए, फिर आपकी जो मर्जी हो मुझे सज़ा दीजिएगा। कोतवाल बोला, बस ज़्यादा बकबक मत कर, ऐ चपरासी, इस धोबिन को हवालात में ले आओ। धोबिन ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, ऐ कोतवाल साहब, मैं आपको राज़ी कर लूँगी, मुझे हवालात मत भेजिए। कोतवाल ने हंसकर पूछा, अच्छा, कब राज़ी करेगी मुझे? धोबिन बोली, आज रात को 10 बजे मेरे घर पर आइएगा। कोतवाल ने खुश होकर धोबिन से पूछा कि तेरी क्या अर्ज है? तब धोबिन ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा कह सुनाया। सारी बात सुनने के बाद कोतवाल ने मियाँ साहब की कोतवाली से बाहर निकाल दिया। मियाँ साहब वहाँ से निकलकर वजीर के पास पहुँचा और उसे सारी बात बताई। वजीर ने भी धोबिन को बुलवाया, लेकिन धोबिन ने वजीर को भी 12 बजे का करार करके मियाँ साहब को धक्के देकर वहाँ से निकलवा दिया। इसी तरह शहर के नवाब साहब से भी करार हो गया। मियाँ साहब ने आखिर थक हार के संतोष कर लिया। जब रात का वक्त हुआ तो 9 बजते ही दरोगा आया और धोबिन के घर में घुसकर किवाड़ बंद करके बैठ गया। धोबिन और दरोगा हंस हंस कर आपस में बातें करने लगे। इतने में 10 बजे कोतवाल ने आवाज़ दी। दरोगा घबरा कर बोला, यह कौन है? कोतवाल साहब हैं, धोबिन ने बताया। मुझे जल्दी से कहीं छिपा दे, तब किवाड़ खोलना, दरोगा ने कहा। धोबिन ने दरोगा को मुर्गे के डल्ले के नीचे बिठाकर उसके ऊपर चिराग रख दिया और कोतवाल को भीतर लाकर किवाड़ भीतर से बंद कर लिए। कोतवाल ने आते ही कहा कि अब मुझको राज़ी कर। धोबिन बोली, जरा दम तो लीजिए, अभी तो सारी रात बाकी है। इसी तरह बातें करते करते 11 बज गए। इतने में वजीर ने आवाज़ दी तो कोतवाल ने पूछा कि यह कौन है? धोबिन ने कहा कि वजीर साहब आए हैं। कोतवाल घबरा कर बोला कि पहले मुझे कहीं छिपा दे, फिर किवाड़ खोलना।
चंदू ने उससे कहा कि आप लहंगा ओढ़नी पहनकर चक्की पर जा बैठो और चक्की पीसो। चंदू के कहे मुताबिक कोतवाल साहब चक्की पर जा बैठे। किवाड़ खोलकर चंदू ने वजीर साहब को भीतर बुलाकर किवाड़ बंद कर लिए। वजीर साहब ने कहा, चंदू अब अपनी कौल पूरी करो। चंदू बोली, आप जल्दी क्यों करते हैं, सारी रात तो अपनी है। कुछ देर बाद नवाब साहब भी आ पहुँचे और आवाज़ दी कि चंदू दरवाज़ा खोलो। वजीर बोला, पहले मुझे कहीं छिपा दे फिर किवाड़ खोलना। चंदू ने कहा कि आप जनाना कपड़े पहनकर दाना दरने लगे। ये सुनकर वजीर साहब जनाना कपड़े पहनकर दाना दरने लगे और धोबिन नवाब साहब को भीतर लाकर उनकी खातिरदारी करने लगी। नवाब साहब बोले, चंदू अब पहले अपना वादा पूरा कर, बातें बाद में करना। चंदू बोली, बहुत अच्छा, किंतु पहले पेशाब कर आऊँ फिर आपको राजी करती हूँ। यह कहकर चंदू कहीं जा छिपी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद नवाब साहब ने गुस्सा होकर जो डाला रखा था उस पर जोर से लात मारी कि नीचे से दरोगा चिल्लाया, गरीब परवर, मुझे अकेले को क्यों मारते हो? मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर कोतवाल साहब और वजीर साहब भी मौजूद हैं। नवाब साहब ने पूछा कि कहाँ हैं दोनों? दरोगा ने बताया कि कोतवाल साहब जनाना कपड़े पहनकर गधे के लिए दाना दर रहे हैं। नवाब साहब ने वजीर और कोतवाल को बुलाया और वो उनसे कहने लगे कि गरीब परवर, जो हाल आपका है वही हाल मेरा है। ये सुनकर नवाब साहब कहने लगे कि ये तो वही मसल हुई कि तू कहे ना मेरी, मैं कहूँ ना तेरी। इस बात को किसी के सामने ना कहना। अब चलो अपने घर को और सुबह इस धोबिन को दरबार में हाजिर करना। जान बची समझकर वजीर, कोतवाल और दरोगा ने अपने अपने घर की राह ली और सुबह होते ही दरोगा ने धोबिन को गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर किया। उसे सामने देखते ही रात की बात याद करके नवाब साहब को बहुत गुस्सा आया और बोले, इस हरामजादी को 2 दर्जन बेंत लगाए जाएं। तोता बोला, ऐ मैना, देख दुनिया में ऐसी ऐसी स्त्रियां मौजूद हैं और इस पर भी तू कहती है कि स्त्री बड़ी भोली और सीधी होती है। अगर तू इस दास्तान को नहीं मानती तो जाने दे, मैं तुझे एक और दास्तान सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। आगे की दास्तान बहुत जल्द लेके आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।